ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 19 से 25 दिसंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उनके लिए 9 वर्ष की विशेष पूजा की बुकिंग मेरे साइट से चल रही है astrotips.in पर, वहाँ से जा करके आप बुकिंग करा सकते हैं। अब एक एक करके बात करेंगे राशियों की, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आपके लिए। देखते हैं किस प्रकार की संभावनाएं बना रहे हैं। मेष वालों की अगर मैं बात करूं तो यह सप्ताह आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का सप्ताह है। आप अगर बहुत लंबे समय से उलझे हुए हैं तो आपको लेना चाहिए, और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय बहुत से लोग ले भी सकते हैं। वह आगे चल के भाग्योदय कराने वाला होगा। इस समय पद प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना बन रही है, प्रबल संभावना बन रही है। हालांकि मानसिक चिंताएं और मानसिक उलझनें घेरे रहेंगी, उससे बहुत ज़्यादा मुक्ति अभी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह का जो प्रारंभिक हिस्सा है उसमें अचानक कुछ धन हानि का योग बन रहा है। उसके बाद का लेकिन हिस्सा बेहतर है। तो थोड़ा सा सप्ताह के प्रारंभिक हिस्से में आर्थिक फैसलों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि अचानक थोड़े बहुत नुकसान का योग दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य में कुछ लोगों के लिए वाहन से घटना दुर्घटना का योग बन रहा है। थोड़ा सावधान आप वाहन चलाते समय रहें। लेकिन सप्ताह का पहला और अंतिम हिस्सा इस दृष्टिकोण से ठीक है। माता के सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। परिश्रम का परिणाम मिलता रहेगा। करियर के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां कुछ लोगों को हासिल हो सकती हैं। यात्राएं शुभ रहेंगी और शुभता का प्रभाव उसमें बना हुआ है। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय थोड़ा भाग्य पक्ष का साथ तो है, लेकिन परिश्रम और बुद्धि दोनों ही बहुत साथ नहीं दे रही है। तो कहीं बौद्धिक रूप से भ्रमित रहना, परिश्रम का उचित परिणाम नहीं मिलना और छोटी छोटी बातों पर परेशान होने का योग यह सप्ताह आपको दिखा रहा है। तो थोड़ा अपने मन मस्तिष्क को ठंडा रखना है, चित्त शांत रखना है। सप्ताह के प्रारंभिक हिस्से में किसी करीबी व्यक्ति के साथ कुछ वैचारिक मतभेद या उसके कारण कष्ट मिलने का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। यात्राएं बहुत अनुकूल नहीं होंगी, यात्राओं में विशेष सावधानी रखें। सामान्य रूप से आय, अगर जिनका कार्य व्यापार चल रहा है वो सामान्य रूप से बना रहेगा। कोई विशेष प्रगति या कोई अचानक कोई बहुत बड़ी उपलब्धि होने का संकेत यह सप्ताह नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी आपको रखनी है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय शुभ अवसर दिखा रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार बने हुए हैं। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं कि सप्ताह के प्रारंभ में कुछ मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है। संतान के कारण मन उद्विग्न हो सकता है या दुखी हो सकते हैं। वहां पर कुछ न कुछ आपको तनाव देखने को मिलेगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के आसार हैं। आय को लेकर के थोड़ी चिंता रह सकती है, या होते हुए भी आपके अंदर संतुष्टि में कमी रहे, इसके संकेत हैं। उतने संतुष्ट आप नहीं होंगे। भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं है, इसलिए कोई रिस्की स्टेप आपको नहीं उठाना चाहिए। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए समय थोड़ा अनुकूलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। संबंधों में और नज़दीकियां आपके लिए आएंगी। व्यापार इत्यादि के मामलों में जो है वो सपोर्ट लोगों का मिलेगा। यथाशक्ति या जैसा आप चाहेंगे उस प्रकार की संभावना आपको सहयोग मिलने की दिखाई दे रही है। यात्राओं से, सुदूर यात्राओं से या विदेशी कार्य व्यापार जिनका है उनको लाभ बेहतर मिले, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। कर्क वालों की बात करूं तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी अस्थिरता है और सप्ताह के प्रारंभ में कुछ लोगों के लिए थोड़ा दुखद स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ऐसा संकेत प्रारंभ में मिल रहा है। मन मस्तिष्क में कुछ अचानक कुछ चिंताएं बनी रहेंगी। हालांकि चिंताओं के बावजूद आपका आत्मविश्वास बना रहेगा, विल पावर बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। संतान और मित्रों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। जो लोग विवाह इत्यादि के योग्य हैं उनके लिए विवाह का अच्छा अवसर मिल रहा है। किसी को मदद करेंगे आर्थिक रूप से, ऐसे सितारे भी संकेत इस समय दे रहे हैं। यात्राओं से थोड़ा बचें, विशेष करके सप्ताह के प्रारंभ में यात्राएं कष्टकारी हो सकती हैं आपके लिए। शिक्षा प्रतियोगिता में जैसा मैंने कहा कि बौद्धिक क्षमता भी अच्छी है और सफलता मिलने के अच्छे आसार आपके लिए बने हुए हैं। उस मामले में भाग्य का भी सहयोग बना हुआ है, और भाग्य भरोसे कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी।
सिंह वालों की स्थिति देखूं तो यह बौद्धिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा सप्ताह बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा, भाग्य के कारण, भाग्य के सपोर्ट से, भाग्य के सहयोग से आपके कार्य और व्यापार में अच्छी वृद्धि मिले, ऐसे संकेत हैं। हालांकि थोड़ी बहुत उलझनें भी रहेंगी। किसी करीबी व्यक्ति से वैचारिक मतभेद, मनमुटाव या कुछ समय के लिए मन दुखी आपका हो सकता है। फिर भी आत्मविश्वास खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। निर्णय शक्ति अद्भुत है। अपनी बातों से आप लोगों को प्रभावित करेंगे और बोलने के काम में जो लोग हैं उनको विशेष सफलता इस समय प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग संतान इत्यादि के प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। विवाह इत्यादि के लिए बहुत समय अच्छा नहीं है और अगर किसी का पहले से विवाद चल रहा है तो उसमें कुछ विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सप्ताह के अंतिम भाग में आपका धन अचानक खर्च हो, ऐसे कुछ योग दिखाई दे रहे हैं। कन्या वालों की बात किया जाए तो यह सप्ताह आपके लिए कुछ अचानक धन हानि का योग बना रहा है, तो आर्थिक फैसले सोच समझ कर लें। प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह बना हुआ है। पारिवारिक जीवन में शुभता है और कुछ शुभ समाचार या शुभ कार्य जो है वो संपादित होंगे। छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो आपके लिए अनुकूलता देने वाली होंगी और सुखद रहेंगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा आपको। किसी उलझन के समय में आपको किसी अच्छे मित्र का सहयोग इस सप्ताह प्राप्त हो, ऐसे बहुत स्पष्ट संकेत बने हुए हैं। भाग्य का साथ सामान्य रूप से है। व्यापारी वर्ग को कुछ विशेष लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। कुछ अच्छे अनुबंध और सहयोग उनको मिल सकते हैं। आय में निरंतरता तो है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रारंभिक हिस्से में अचानक किसी धन हानि का योग संकेत मिल रहा है। आप थोड़ा सा वहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। तुला वालों के लिए अगर मैं देखूं तो कार्य क्षेत्र पर कुछ डिस्टरबेंस उत्पन्न हो रहा है। अचानक जो नौकरी के लिए प्रयासरत लोग हैं उनको नौकरी मिलने की संभावना है। अपने पैतृक संपत्ति इत्यादि के लिए भी कहीं से भले वाद विवाद हो, लेकिन उससे आपको लाभ और परिवार के लोगों से आर्थिक सहयोग मिलने का योग आपके लिए बना हुआ है। लेकिन मानसिक अशांति रहेगी, कुछ न कुछ उद्विग्नता रहेगी और थोड़े बहुत निराशा का बोध भी आपके अंदर उत्पन्न हो सकता है। हालांकि करीबी लोग सहयोगी भूमिका में रहेंगे। व्यापारी वर्ग को थोड़ा बहुत अपने पार्टनरों के साथ जो है, अपने सहयोगियों के साथ, साझेदारों के साथ वैचारिक मतभेद और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में जैसा आप चाह रहे हैं वैसी सफलता इस समय प्राप्त नहीं होगी। संतान के कारण अनावश्यक धन खर्च होने से भी मन में झुंझलाहट और उत्तेजना जो है वो बढ़ सकती है। सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना है। वृश्चिक वालों के लिए आत्मबल काफ़ी बढ़ा चढ़ा हुआ है। यात्रा में विशेष करके सप्ताह का प्रारंभिक हिस्सा जो है वो यात्रा में कष्ट का योग बना रहा है, कुछ हानि का योग बना रहा है, चोट चपेट का योग बना रहा है। लेकिन सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग जो है वो काफ़ी सहयोगी है। भाग्यवश कुछ अच्छे काम होंगे, शुभ कार्य होंगे जो आपके लिए काफ़ी उन्नति देने वाले होंगे। पुरुषार्थ सही दिशा में, शिक्षा प्रतियोगिता में अभूतपूर्व सफलता आपको मिल सकती है। संतान के कारण मन प्रसन्न होगा। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी योग अच्छा दिखाई दे रहा है। वाद विवाद से थोड़ा दूर रहें क्योंकि अनावश्यक के शत्रु परेशान कर सकते हैं। कर्ज कहीं समय नहीं देना चाहिए क्योंकि उसमें जो है आपका नुकसान होगा। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए यह समय मध्यम है। आकर्षण बढ़ेगा लेकिन चीज़ें फाइनल होने में थोड़ी कठिनाई आपको महसूस हो सकती है। वाणी के बल पर, बुद्धि के बल पर कुछ विशेष उपलब्धि इस सप्ताह आप हासिल कर सकते हैं या कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके जीवन को बहुत प्रभावित कर सकता है, ऐसा योग बना हुआ है। धनु वालों की बात करूं तो भाग्य का प्रबल साथ है इस सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा मन इधर उधर भटक सकता है, विचलित हो सकता है। व्यसन से थोड़ा सा दूर रहें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। संतान के कारण कुछ मानसिक चिंता होगी, लेकिन पारिवारिक जीवन में शुभता बनी हुई है। घर परिवार में शुभ और मंगल कार्य संपन्न होंगे। भाग्य का भरपूर साथ है। कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता और आपका जन संपर्क बहुत तेजी से बढ़ेगा। लाभ की स्थिति जो है वो बनी हुई है। हालांकि आय में थोड़ी रुकावट का अनुभव करेंगे। आय में जो है प्राप्ति में कुछ कठिनाई महसूस होगी। जिस स्पीड से आय होनी चाहिए उसमें आपको कठिनाई महसूस होगी। फिर भी लाभ जो है वो बना रहेगा, बहुत अधिक नहीं, छोटा ही सही, लेकिन लाभ की स्थिति आपके लिए बनी हुई है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का अच्छा अवसर इस समय है। आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए। ज़मीन जायदाद लेने के लिए बहुत अनुकूल समय आपके लिए दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य भाग में छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं जो सुखद होंगी।
मकर वालों की बात करूं तो इस समय परिश्रम तो आप खूब कर रहे हैं, लेकिन परिणाम अभी उसके अनुकूल नहीं मिल रहा है। और विशेष करके उन लोगों को जो अपने जन्म स्थान के आसपास कोई काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत रुकावटों भरा समय है इस समय। भाग्य साथ देगी यात्राओं से, छोटी मोटी सुदूर की यात्राओं से। जो कार्य व्यापार ऐसा है जो कहीं से दूर से आय की व्यवस्था है, उसमें आपको जो है वो सफलता प्राप्त होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य की समस्या इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती है, वहाँ थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना होगा। सप्ताह के मध्य में व्यापारी वर्गों को विशेष लाभ अचानक प्राप्त हो, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। आपके लिए अगर देखा जाए तो धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि, दूसरों की मदद करने की भावना बहुत प्रबल रहेगी। पारिवारिक जीवन से थोड़ी असंतुष्टता आपकी रहेगी, आप असंतुष्ट रहेंगे, बहुत संतुष्ट पारिवारिक जीवन में नहीं रहेंगे। पद प्रतिष्ठा के लिए जो लोग प्रयासरत हैं, उन्हें अभी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यह थोड़ा मिला जुला परिणाम देने वाला सप्ताह दिखाई दे रहा है। बीमारी इत्यादि पे धन खर्च आपका हो सकता है। कुंभ वालों के लिए अभी समय काफ़ी हद तक अनुकूल है, लेकिन परिश्रम का उतना परिणाम अभी आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। भाग्य अवरोध उत्पन्न कर रही है और भाग्यवश, और विशेष करके इस सप्ताह भाग्य नकारात्मक है, तो छोटी मोटी हानि, छोटे मोटे नुकसान का योग आपके लिए यह सप्ताह दर्शा रहा है। तो आर्थिक मामलों में और इमोशनल, भावनात्मक मामलों में आपको थोड़ा सा प्रबल रहना है, अपने को मजबूत रखना है और संभल कर कदम उठाना है, क्योंकि भावनात्मक नुकसान होने का भी योग दिखाई दे रहा है और आर्थिक नुकसान का भी योग दिखाई दे रहा है। दोनों जगहों पर थोड़ी आपको सावधानी रखनी है। भावनात्मक जहाँ समस्या, वहाँ आत्मबल को बनाए रखिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के डिसीजंस या कोई इमोशन में पढ़ करके अपना नुकसान मत कराइए। और आर्थिक मामलों में भी सोच समझकर फैसला लीजिए। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा, प्रभाव रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति का योग अगर मंगल प्रभावित कहीं कर रहे हैं तो बन रहा है। हालांकि तुरंत चर्चा हो जाएगी, बात आ जाएगी, लेकिन हो सकता है कि तुरंत ज्वाइनिंग ना हो, लेट हो, इसकी संभावना बनी हुई है। बौद्धिक क्षमता अच्छी है। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता का योग है। कहीं कोई कंपटीशन इत्यादि देंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए विवाह की अच्छी संभावना इस समय बनी हुई है। प्रेम संबंधों के लिए भी यह सप्ताह काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। मीन वालों की अगर मैं बात करूं तो मीन वालों के लिए भाग्य का साथ बहुत अच्छा है और भाग्यवश कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होगी। आय के मामले में सप्ताह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। शुरुआत में सप्ताह के थोड़ा मन मलिन हो सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस आपका होगा, भावनात्मक कहीं ना कहीं आपको कुछ परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन सप्ताह का मध्य भाग और उसके बाद का जो समय है वह काफ़ी अनुकूल लिया हुआ है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे जो आपके लिए भाग्योदय कराने वाला होगा। आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा। आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसले लें। वाणी कुछ लोगों की थोड़ी कड़वी हो सकती है, कठोर वचन का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे संबंधों में कुछ दिक्कतें आएँ। वहाँ आपको सोच समझकर फैसला लेना है। बचत नहीं कर पाएंगे, आय चाहे जितनी भी रहे, सेविंग इस समय आप नहीं कर पाएंगे। किसी बहुत करीबी मित्र का आगमन और उसके कारण मन की प्रसन्नता, छोटी मोटी यात्राएं जो सुखद हों, इसकी संभावना आपके लिए बहुत प्रमुखता से बन रही है। प्रेम संबंध और विवाह के दृष्टिकोण से यह सप्ताह काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।